पॉइंट नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है। इसकी शेप मुझे लॉन्ग क्वेश्चन की लग रही है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी सॉल्व करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने करना है क्या है कि जैसे ये सिंपल वैल्यूज हैं 16, 4, 28, इनको इसके छोटे पॉइंट्स में चेंज कर लेना है, छोटी वैल्यूज में चेंज कर लेना है। मीन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रफ में सोल्व करते हैं तो ये है 16 की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। इस तरह से सिंपल वर्ड्स में कर लिए। इसी तरह 20 है, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। ये सिंपल वैल्यू होगी। इसी तरह फर्दर 8 है तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हो गई है इधर ही। ये 8 है, इधर से ही नेक्स्ट काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से पहला स्टेप ये करना है, सारी वैल्यूज को सिंपल कर लेना। सिंपल वैल्यूज बनती जाएंगी तो इनकी पावर में लिख लेना है। पावर में कैसे कि जैसे ये 16 है तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो इस 16 को हम लिख देते हैं। आपने सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखना है, फिर सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन लिखना है, फिर सॉल्व करना है। अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 एंड होल की पावर एज इट एज रहने दें x प्लस 1। प्लस मिडल वाला सेम 20 है तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो की हुई है 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5, तो इसी तरह आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5। इस 20 की जगह पे लिखा। इसे हम क्लोज करेंगे, जैसे ब्रैकेट है वैसे ही लगाएंगे। फिर ये 4 है, 4 को भी ये लिख देंगे 2 का स्क्वायर। इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, पावर 2x है तो इसको ऐसे ही 2x लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 2 को फर्दर और वैल्यू कम नहीं कर सकते तो 2 की पावर ऐसे ही रहेगी, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीपल 8 है। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। ये इधर सॉल्व किया है, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 और 3। तो इट मीन ये वैल्यू बन गई 2 का क्यूब और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे। इसकी पावर जो है पावर सेम आ गई x प्लस 2। जैसे ये किया है कि 8 की जगह पे हमने लिख दिया 2 की पावर 3 और पावर बाकी सेम x प्लस 2। इससे फर्दर स्टेप में ये पावर जो है ये पावर से मल्टीपल हो जाएगी। 2 सेम लिखेंगे, 4 मल्टीपल x 4x, फिर 4 मल्टीपल 1 होगा तो 4 1 द 4। मैं इधर डायरेक्ट 4 नहीं लिखूंगा, 4 को हम मजीद छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वो कैसे कि जैसे ये 4 है इसको हम लिख देते हैं 2 2 द 4, तो 2 1 द 2, ये 2 की पावर 2 भी आ सकता है। अगर पावर में नहीं लिखना, सिंपल इस 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 भी क्या होता है 4 होता है। ये मैं क्यों ऐसे चेंज कर रहा हूं, ये नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। तो हम इस 4 की जगह पे जो मल्टीपल 4x आया, 4 1 द 4 आना था, उस 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस 2। लिखा 4 ही है लेकिन दोनों वैल्यूज को प्लस में लिख दिया, 2 प्लस 2। ये प्लस सेम मिड में जो है। इसी तरह अब ये 2 की पावर 2 है, ये जो वैल्यू है 2 की पावर 2, इन्हें भी आपस में मल्टीपल करें 2 2 द 4x। तो अब एक वैल्यू एक स्टेप में अगर लिखना है तो ये लिख दें 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 एंड 2 की पावर 2 2 द 4x। पावर को पावर से मल्टीपल किया, 2 2 द 4x आ गया। डिवाइडेड बाई सेम, जैसे वैल्यू 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीपल 2 की पावर। अब ये पावर फिर पावर से मल्टीपल होगी, फर्स्ट पावर से मल्टीपल 3 1 द 3x प्लस 3 2 द 6। अब ये 3 मल्टीपल किया, 3 1 द 3, 3 2 द 6। इससे फर्दर वैल्यू नेक्स्ट टाइम में इधर हम लिखते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 एंड प्लस 2 प्लस
मिडल में। अब ये सेम बेसिस है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4x। एक जैसी वैल्यूज मल्टीपल हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर m मल्टीपल a की पावर n हो, सिमिलर मल्टीपल है तो सिंपल a आएगा, पावर पावर में प्लस हो जाएगी तो m प्लस n। इसी तरह a की जगह पे कंसीडर कर लेते हैं 2 है, 2 की पावर फॉर एग्जांपल x है, फिर मल्टीपल a की जगह पे फिर 2 है, इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल 1 है। तो अब ये वैल्यू हो जाएंगी 2 की पावर में डबल 2 है, सिंगल लिखेंगे, पावर पावर में ऐड तो x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मीन 2 क्वेश्चन आ सकता है ना आपके माइंड में कि x प्लस 1 2x नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x है, वेरिएबल है, सेकंड वैल्यू के साथ x नहीं है। अगर सेकंड वैल्यू में भी पावर में x होता फिर x प्लस x क्या आना था? 2x आना था। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ऐड होंगे, अदरवाइज होंगी तो प्लस, लेकिन मिडल में साइन लगा देंगे प्लस का या माइनस का। अब ये फर्स्ट वैल्यू राइट की, सेकंड वैल्यू को अब लिखते हैं इसी तरह 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 4x। सिमिलर है, मल्टीपल में पावर ऐड होंगी तो वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 4x प्लस 2। 4x के साथ मैंने प्लस में लिख दिया 2 एंड मल्टीपल 5 व एज इट एज लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई ये इक्वल इधर लगा दिया। अब इससे नेक्स्ट डिवाइड वाली वैल्यू भी सेम है, 2 मल्टीपल 2, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। इससे फर्दर वैल्यू, अब क्या इन वैल्यूज में से कॉमन आता है? कॉमन इधर से भी ले सकते हैं, अदरवाइज एक स्टेप और सॉल्व करके फिर कॉमन कर लेते हैं। जैसे ये 2 की पावर 4x प्लस 2 एंड प्लस 2 रहने दें, ऊपर वाली वैल्यू एक स्टेप सेम रहने दें, 4x प्लस 2 मल्टीपल 5 डिवाइडेड बाई, अब ये जो वैल्यू है 3x प्लस x, 3 और 1 हो गया 4x, 3x प्लस x 4x 6 माइनस 3, x वाली वैल्यू x के साथ सोल्व होगी, सिंपल वैल्यू सिंपल 6 माइनस 3 तो बाकी वैल्यू आ गई प्लस 3। आना ये चाहिए था प्लस 3, लेकिन हम उस प्लस 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1। लिखा 3 ही है लेकिन उसकी थोड़ी सी शेप चेंज की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की सिचुएशन के लिहाज से हम उसकी पावर्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इधर हम सोल्व कर रहे हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, 4 को हमने लिखा 2 एंड 2। इसी तरह अब ये हमको नजर आ रहा है हमें कंप्लीट वैल्यू में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आते हैं, तो ये कॉमन की है ऊपर वाली वैल्यू से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन है, रिमेनिंग वैल्यू सिंपल 5 है तो 5 ऐसे का वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4x प्लस 2 एड एक वैल्यू तो ये लिख दी, फर्दर 2 की ही पावर है 1 तो वो मल्टीपल में वैसे लिख दिया 2 की पावर 1। अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2 से 2 की पावर 4x प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू 2 का स्क्वायर 2 मल्टीपल 2 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 2 1 2, तो आंसर आ गया 5 प्लस 4 9 ओवर 2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये पॉइंट नंबर 6 था जो अभी हमने सॉल्व 7 हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन के बाद वैल्यू जो है 64 की पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर माइनस 3 ओवर 2, ये गिवन वैल्यूज थी एक तरह से, तो ये गिवन वैल्यू हमने लिखी है।
अब इसके बाद क्या करने, इनके फैक्टर्स करने, इधर से 2 से 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इजी से इजी मेथड से इसे सॉल्व करें। 64 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि जैसे 64 है, इसकी प्राइम फैक्टर किया, फॉर एग्जांपल 4 पे 4 1 दा 4, 2 कैरी 24 हो गए, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। तो ये 4 4 एंड 4 1 2 3, तो ये वाली वैल्यू बन गई 4 की पावर 3 एंड इसकी पावर आएगी -2/3। सेम वैल्यूज डिवाइडेड बाई एज इट एज डिवाइड है। इसी तरह 9 की पावर -3/2 है, तो 9 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 को 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। अब इसकी जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड इसकी पावर -3/2। हाँ जी, इसी से नेक्स्ट स्टेप फिर ये करना है कि पावर से पावर हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फर्दर वैल्यू 4 की पावर -2, ये रिमेनिंग सेम, मिडल वाला डिवाइड है एज इट एज लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो 3 की पावर -3। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से भी दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक तो ये है कि 4 की पावर -2 है तो 1/4 की पावर स्क्वायर लिख दें एंड 1/3 का क्यूब लिख दें। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में शिफ्ट कर दें। अगर डिवाइड में अभी शिफ्ट नहीं करना, पावर को पॉजिटिव अभी नहीं करते, अभी हम ऐसे ही लिखते हैं कि ज्यादा सिंपल हो जाएगा। 4 की पावर -2 डिवाइड है तो ये हम लिख देते हैं डिवाइड, 3 की पावर -3 एज इट एज लिख दी। फर्स्ट वैल्यू सेम लिखी, डिवाइड है डिवाइड लिखा, सेकंड वाली वैल्यू ऐसे की वैसे लिख दी। अब इससे फर्दर स्टेप में अब हम पावर्स को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। वो कैसे होते हैं कि सारी की सारी वैल्यू को हम रिवर्स कर देते। अगर कंप्लीट वैल्यू को रिवर्स करें तो साइन चेंज, अगर ऊपर नेगेटिव में है तो डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर डिवाइड में नेगेटिव है तो नोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनको शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो सारी पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, ऊपर नेगेटिव था 4 की पावर -2 डिवाइड में होके 4 की पावर +2। 3 की पावर 3 का मीनिंग क्या है कि 3 को 3 टाइम मल्टीपल, तो इसको 3 टाइम जब मल्टीपल करेंगे 3 3 दा 9 9 3 दा 27, ये इस तरह से है ना। 3 की पावर 3 इट मीन 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 3 3 9 9 3 दा 27, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 27। इसी तरह डिवाइड में 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर इट मींस 4 मल्टीपल 4, तो 4 4 दा 16, 4 4 दा 16। तो ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास आया है आंसर। ठीक है जी, 27/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 8, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले सेम लिखने, सॉल्यूशन लिखे, गिवन लिखे, एक बार क्वेश्चन को लिख लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर नेक्स्ट वैल्यू अब इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब 3 की पावर हम 3 ही रहने देंगे मल्टीपल, इस 9 को फर्दर पावर्स में ऐसे लिखेंगे। 3 पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 3 दा 9 3 1 दा 3 1 एंड 2, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। 9 की जगह पे आया 3 का स्क्वायर और होल की पावर एज इट एज लिखी है n+1 डिवाइडेड बाई, ये वाली वैल्यू भी सेम n-1 मल्टीपल, इस 9 की जगह पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड होल की पावर n-1। इसी तरह फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे 3 की पावर n मल्टीपल 3 की पावर, ये पावर से मल्टीपल होगी, पावर को पावर से मल्टीपल करने, 2 मल्टीपल 1 2 1 दा 2, तो इधर पावर आ गई 2 एंड n। फिर इसी 2 को मल्टीपल करने 1 से, तो +2 1 दा 2 डिवाइडेड बाई सेम डिवाइड लगाएंगे, 3 की पावर n-1 मल्टीपल सेम, पावर से अगेन मल्टीपल हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 1 दा 2n -2 1 दा 2।
इससे फर्दर वैल्यूज, अब ये फिर सेम 3 और 3 है। इधर आपने एक लॉ पढ़ा है पहले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि एक जैसी वैल्यूज अगर मल्टीपल होती हैं, ए मल्टीपल ए हो, इसके ऊपर पावर लिख देते हैं एक्स एंड 1, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ए सिंपल आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगी पावर, दूसरी पावर है 1, तो ये 2x नहीं होगा। अगर इस 1 के साथ भी x होता तो फिर 2x होना था, ये x अलग है 1 अलग है, तो ऐसे वैल्यू आ जानी है x प्लस 1। इसी तरह इधर नोमिनेटर में 3 एंड 3 है, तो एक सिंपल 3 हम लिखेंगे, उसके बाद पावर्स ऐड करेंगे n प्लस 2n प्लस 2, पावर्स को पावर के साथ प्लस कर दिया। डबल 3 था, एक 3 लिखा, पावर पावर में ऐड होगी, डिवाइड एज इट एज लगाएंगे, फिर सिंपल 3 लिखेंगे, एक 3, डबल 3 है एक 3, पावर n माइनस 1 प्लस फर्स्ट पावर, फिर प्लस 2n माइनस 2। इससे फर्दर स्टेप इधर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब 3 की पावर क्या बनेगा, n प्लस 2n, 3n, 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस n, इधर अगर कोई साइन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो 2n प्लस 1, 3 की पावर 3n माइनस 2 माइनस 1, ये ऐसे माइनस 2 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 3 के, तो इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 3, ये वाली वैल्यू लिखे, मैंने कंबाइन कर लिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर लिया, जो वेरिएबल थे या लेटर से उन्हें आपस में मीन n की वैल्यू को n में प्लस कर लिया और सिंपल वैल्यूज को सिंपल के साथ। अब क्या करना है, अब फिर ये सेम हो गया, 3 और 3 अगेन सेम है, 3 ओवर 3, एक 3 बनाना है अगेन, डबल 3 है ना, एक 3 बनाएंगे, अब इसको एक 3 लिख दें। अब इसके बाद ये जो पावर है 3n प्लस 2, अगर हम इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो, जब भी डिवाइड से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये पावर प्लस 3n है, ऊपर जाके माइनस 3n, इसी तरह माइनस 3 है और ऊपर वैल्यू जाके ये क्या हो जाएगा प्लस 3, ये एक 3 लिख दिया, डबल 3 था इसकी जगह पे एक 3 आ गया, पावर जो है वो ऊपर कंबाइन करके एक पावर में लिख दी, साइन चेंज। अब ये 3n नेगेटिव 3n पॉजिटिव कैंसल, रिमेनिंग क्या हो गया 3 की पावर 2, ये रिमेनिंग है एंड प्लस 3, तो बाकी वैल्यू क्या रहेगी जी, 3 की पावर 3 प्लस 2 5, इट मीन्स 3 को 5 टाइम मल्टीपल करना है, तो एक स्टेप में अब लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 एंड 3, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये टेबल पढ़ेंगे, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243, ये आपके पास आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन थे, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन को मजीद सोल्यूशन देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई और क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।